मनन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपने करेंगे एसएससी जीडी के अंदर अक्षांश और देशांतर पूछे जाते हैं। तो आज अपने अक्षांश और देशांतर करेंगे, ठीक है। जियोग्राफी में इंडियन मतलब विश्व की जियोग्राफी में पूछे जाते हैं अक्षांश और देशांतर, वो करेंगे आज अपने, ठीक है, जो एसएससी जीडी में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने करते हैं शुरू, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ठीक है। तो करते हैं शुरू, ठीक है। देखो भाई, आपने देखा होगा 10वीं 12वीं की पुस्तकों पे भी देखा होगा और वैसे भी देखा होगा कहीं, पृथ्वी के ऊपर कुछ लेने ऐसे खींची होती है भाई। कई लेना यहाँ खिंचड़ी हुए और कई लेना यहाँ खिंचड़ी हुए, इस हिसाब से, यानी कई लेने ऐसे खींची होती है इस प्रकार से और कई लेने इस प्रकार से। इन्हें अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अब अपने को ये पता लगाना है भी अक्षांश ये वाले होते हैं या ये वाले होते हैं। अपने को इसमें से दो ही चीजें पता लगानी, इसमें से अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है, ठीक है। अपने इसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। ठीक है गुरु जी, शुरू करो। सुनो, ठीक है। मान लो ये मैं पृथ्वी बना रहा हूं भाई, क्या बना रहा हूं, पृथ्वी बना रहा हूं, ठीक है। इस पृथ्वी पर आपको पता है भी दो प्रकार की रेखाएं हैं, ये तो पक्का पता है, ठीक है। एक है इस प्रकार से और एक है इस प्रकार से। अपने अक्षांश और देशांतर जानने से पहले कुछ चीजें अपने को पहले सीखनी है। अगर वो चीजें सीख गए फिर, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले जब छत पे चढ़ना होता है तो पहले अपने पहली पेड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस हिसाब से ना, अपने सीधा तो ऊपर नहीं जा रहे, तो अपने उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि कड़ी के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है सभी, तो अपने को जल्दी पता लगेगा, ठीक है। सुनो भाई, अक्षांश और देशांतर पढ़ने से पहले अपने नई चीज क्या देखते हैं, अपने को पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? देखो, सबसे पहले कौन सी दिशा आई, सबसे पहले कौन सी दिशा आई, आप बताओगे कोई मुझे? तो सबसे पहले दिशा आई है, जो दिशा है वो है उत्तर। गुरुजी थाने क्या ध्यान में पहला उत्तर ही आई है थे कि बेटा जामे डाल के लोग कही थे। अरे ऐसा नहीं होता, मतलब वो है कि अपना जो बुजुर्ग नहीं, वह भी उत्तर के अंदर की एक ध्रुव तारो चमके, कोई मतलब नहीं उत्तर पश्चिम, लेकिन तारो चमके अगर तो ध्रुव को उत्तर की साइड में, तो वह भी दिशा ने देख कर पता लगाता भी उत्तर है। एक बार ऐसे प्रश्न पूछ लियो कि सबसे इंपॉर्टेंट दिशा कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दिशा वही है जो सबसे पहले पूछी जाती है और जो सबसे पहले आई थी। तो ध्रुव तारा वो किने चमके, उत्तर कने चमके, तो सब पहला दिशा किसी आई, तो मतलब गुरुजी फिर उत्तर आई है। हाँ उत्तर, इसके अपोजिट में जस्ट क्या है, दक्षिण है। अब उत्तर दक्षिण इसका तो पता लग जाता है गुरुजी, मानने याद। देखो आप रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर पे जब आप नोट्स बनाओगे तो आप किस तरफ ही मुंह आपका, थारो मुंह की नहीं है, टांगड़ा की नहीं है, मुंह की नहीं, मतलब कोई मतलब को नहीं। जब रजिस्टर के ऊपर दिशावां लिखो तो ऊपर की साइड है, रजिस्टर को जो ऊपर को हिस्सा बिना उत्तर ही होगा और बिना जस्ट दूसरी साइड में दक्षिण होगा, ठीक है। अब दिक्कत आ जाए पूर्व और पश्चिम में, दिक्कत आ जाए पूर्व वो है को है, ठीक है, पूर्व वो है को है। देखो इनके लिए एक सूत्र है, सूत्र है पप्पू, पे इन्हें फिट कर दो यानी पश्चिम और पू इन्हें फिट कर दो यानी पूर्व, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अभी ये चीजें अपन पहला नॉलेज होना चाहिए, दिन बाद में अपन अक्षांश देशांतर पढ़ना शुरू कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक बार ऐसे प्रश्न पूछ लो सबसे पहले कौन सी दिशा आई थी, अब बड़ा गोल हो गया, क्योंकि अपन जो ध्यान हो वो नहीं, क्योंकि कई तो क्या विद्वान बन गया, क्या सूर्य ने हो गया अपने पश्चिम के हो गया, पूर्व के सूर्य हो गया, तो सब पहला पूर्व दिशा आई। और के ध्यान हो गया दिशा पूर्व है, कोई तो आइडियो लगाए हो बा, तो ये वास्तर, क्योंकि सब पहला दिशा किसी आई, उत्तर आई, ध्यान रखे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा धन है याद होगी उन्हें दिशा वहां। अब अपन नेक्स्ट बात क्या करांगे, अक्षांश और देशांतर के हुए। पृथ्वी के ऊपर पूर्व या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, क्या काल्पनिक शब्द लगा रहा हूं मैं यहां, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं,
जिसे क्या बोलते हैं भाई, अक्षांश बोलते हैं। कई तो महानुभव ऐसा ही है, राजस्थान के अंदर अपने नीचे है ना जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कर्क रेखा निकले, तो कई तो महानुभव ऐसा भी है, गुरु जी के सच्ची होएगा पट्टी जाके बड़ 10 मिनट लंबूट के आवांगा, या बड़ 10 मिनट जाके बठे झुल्लो बांधांगा, कपड़ा सुखावांगा, इसी कोई बात को नहीं, सिर्फ कल्पना कर रही है, काल्पनिक है ये। ठीक है, सुनो भाई, क्या है ये, काल्पनिक है, यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक, इसके आगे काल्पनिक लगा है। जहां कई बार थे बात सुनो ना, थप्पड़ पड़ी नहीं दिल्ली पहुंचा दूंगा, तो भाई काल्पनिक बातें हैं, तो भाई काल्पनिक रेखा है, मानी गई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने, पूर्व से पश्चिम को अक्षांश बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलेंगे भाई, इस प्रकार से जो खींची गई रेखाएं हैं उसको क्या बोलेंगे सर, जब इसको अपने अक्षांश बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, देशांतर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे भाई। बात आई समझ में? हाँ तो गुरुजी महाराज समझ में आ गई, ठीक है, पर गुरुजी खींचे क्या नहीं है, मन में आ गयो क्या खींच दी। देखो अक्षांश और देशांतर मन में आए या कौन खींच, इनको बहुत रोल है जिंदगी में, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत ही कामयाब चीजें हैं। देखो कई बार चोर हुए नहीं, चोर ने अगर पकड़ना है जो लोकेशन ट्रैक करेंगे तो इनके आधार पर ट्रैक हुआ है। कई बार थे सुनो भी, मौसम विभाग ने दी एक जानकारी, गुजरात से चलकर आने वाला तूफान राजस्थान के अंदर 11:30 पर आएंगे, भयंकर हवाएं। अब बात चीज की कल्पना करें, यानी जो अक्षांश होते हैं ना वो तो मौसम की जानकारी देते हैं कि तूफान आ रहा है, लेकिन 11 बजे एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, वो कौन बता रहा है भाई, देशांतर। अक्षांश मौसम की जानकारी देते हैं और देशांतर समय की जानकारी देते हैं। बात आई समझ में, बात आई समझ में, तो ठीक है, ठीक है, यानी अक्षांश क्या की जानकारी दे, अक्षांश जानकारी दे मौसम की और देशांतर दे टाइम की। ठीक है गुरुजी, आप बात में गया समझ। ठीक है, अब क्या है इसके बाद में अपने अक्षांश और देशांतर, इसमें से अपने आज पढ़ेंगे पहले अक्षांश और फिर देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में से दोनों टॉपिक है, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें से अपने पहले अक्षांश पढ़ेंगे, उसके बाद में देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो आप पृथ्वी है भाई, क्या है, पृथ्वी है भाई। ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपर मैं, पृथ्वी ने एकदम बीच मुंह काट दी, पृथ्वी ने कि एकदम बीच मुंह काटूं, अगर मैं कोई चीज यहां देखो, वो ग्लोब है, ठीक है, वो ग्लोब है, ये ग्लोब ने अगर मैं अठू काटूंगा तो इल्लो पासो ज्यादा हो गया, इल्लो कम हो गया, यही वास्ते मैंने इन्हें देखो, देखो 0 डिग्री रेखा देखो, और इन्हें एकदम बीच मुंह काटेड़ी भी, एकदम दो टुकड़ा में, एक ऊपर टुकड़ा और एक नीचे टुकड़ा। ठीक है, इन दो टुकड़ा में काट दी, मान लो इन्हें एकदम बीच मुंह में दो भागा में काट दी। अब इंगे जो ऊपर लो हिस्सों है, यानी आप ई डिग्री को नाम दे दियो मैं 0 डिग्री, या भूगोल भाषा में कहता विश्वत रेखा, के नाम देता विश्वत रेखा। ये विश्वत रेखा है ना, जो 0 डिग्री है, ये जो ऊपर को हिस्सो है, ऊपर को हिस्सो है, वो किसो भी था पहले ही बताया, ऊपर के है उत्तर है, नीचे के है दक्षिण है, यानी 0 डिग्री से ऊपर का जो हिस्सा है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये गोला है ना, आधा गोला, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे भाई, उत्तरी गोलार्ध। और इसके जस्ट अपोजिट में जो नीचे की साइड में है, इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जैसे देखो ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा पूरा है ना, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो ये नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। बात आई समझ में थारे, और तब कोई दिक्कत है कौन ही ना। सुनो भाई, इस हिसाब में 0 डिग्री किस देर इंगे के में 1 डिग्री बहुत चांदो रखो, चांदो बोनी, ठीक है, चांदो रखो, और 1 डिग्री में खींच दियो ऊपर, और वापस चांदे ने घुमाए 1 डिग्री में किने खींच दियो नीचे ले पासे खींच दियो भाई दक्षिण के अंदर। बात आई समझ। अब जो ये 0 डिग्री से मैंने ऊपर 1 डिग्री खींचा है ना, इसको बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके जस्ट अपोजिट में यानी दक्षिण में मैंने 1 डिग्री अक्षांश खींचा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अर्थ तक की कोई दिक्कत है कि
कोई दिक्कत यही करतो मैं यहाँ खींचतो गयो लगभग मैं हटे कितना खींच दिया 90 खींच दिया भाई, कितना 90 खींच दिया। और यही करते मैं दूसरी साइड भी कितना खींच दिया 90 खींच दिया भाई, कितना खींच दिया 90 खींच दिया। अगर थाने पूछ ले, अगर थाने बात पूछ ले भी टोटल देशांतर कितने, टोटल अक्षांश कितने हैं, ये क्या है एक 90 ऊपर खींच दिया 90 नीचे खींच दिया, ठीक। अगर थाने पूछ ले भी टोटल अक्षांश कितने हैं तो आप क्या बोलोगे 100 कितने भाई 81 किया गुरुजी 90 इन्हें 90 181 किया बने, क्योंकि 0 डिग्री को भी जोड़ लेते हैं, 0 डिग्री को भी जोड़ लेते हैं भाई, बात आई समझ में, 0 डिग्री को भी जोड़ लेते हैं। अगर सीधा पूछ ले तो 180 भाई, ठीक है। अगर अब ये क्या है भाई अक्षांश दिशा, अक्षांश में मतलब सीधे अक्षांश पूछ ले तो कितने आएंगे 180 और वैसे पूछ ले टोटल तो 181, क्योंकि टोटल में 0 डिग्री को भी ऐड कर लेते हैं, क्या है 0 डिग्री को भी ऐड कर लेते हैं। अब सुनो भाई, अब बात सुनो, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, अब देखो ये जो अक्षांश है इसके पीछे भी तो और भी अक्षांश है ना, यानी जो ये अक्षांश मैंने खींच दिया इसके पीछे भी तो गोल बन रहे हैं ना, ऐसे वक्त भी तो बन रहे हैं ना, चारों तरफ से लाइनें खींची गई है पृथ्वी के, तो इसके पीछे वाला हिस्सा भी तो जोड़ेंगे ना। तो अब इसका जो पीछे वाला हिस्सा जोड़ेंगे गोल बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा गोल बन जाएगा, ऐसी रिंग बन जाएगी, इस हिसाब से वर्त बन जाएगा। अगर पूछ ले क्योंकि 0 डिग्री भी सबसे बड़ा वर्त, आपसे पूछ ले भी सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश है, क्योंकि बीच में है ना एकदम पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी का बीच का हिस्सा है सबसे बड़ा है, और बाकी ये देखो पास में होता है ना, ये सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो रिंग भी तो बनने लग रही है, ये रिंग ने अगर रिंग बनने लग रही है यानी वर्त, अगर आपसे पूछ ले भी पृथ्वी के ऊपर टोटल कितने वर्त है तो वर्त कितने लगाओगे भी 101, क्योंकि लास्ट में जब आप ऐसे करते करते जाओगे ना रिंग बनाना शुरू करोगे तो लास्ट में क्या बिंदु आ जाएगा, क्या आ जाएगा बिंदु आ जाएगा भाई, यानी ये वर्त है क्या आप मेरे को ये बताओ, ये वर्त है कि ये वर्त है, वर्त तो ये तो डॉट है, ध्रुव है ना, तो इसलिए अंत में एक ध्रुव ये हो गया एक ध्रुव ये हो गया, तो 181 में से 2 छोड़ देंगे भाई, इसलिए पीछे कितने बच गए। अगर वर्त पूछ ले तो 179, बताओ अर्थ तक की कोई समस्या है, मेरे हिसाब से अर्थ तक की ने कोई दिक्कत को नहीं है भाई, ठीक है। अब सुनो भाई, कुछ अक्षांशीय रेखा जो नामी हुए, क्या हुए नामी रेखा हुए, नामी मतलब समझो फेमस हुए, ठीक है। यानी टोटल अब मैं थाने पूछूं भी अक्षांश कितना फेंके दो वो गुरुजी 181 है, लेकिन बिमो कुछ नामी अक्षांश है जहां 0 डिग्री है, इन्हें भूगोली भाषा में क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, या इन्हें दूसरा नाम कह दो भूमि के एकदम मध्य खींची गई रेखा, इसलिए क्या बोल देते हैं इसे भूमध्य रेखा, क्या बोल देंगे भूमध्य रेखा। और वैसे इसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, क्या 0 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने यहां रखा एक डी रखा और मैंने 23.5 डिग्री अक्षांश खींचा भी, 23.5 डिग्री अक्षांश खींचा, नामी अक्षांश है भाई, ठीक है 23.5 डिग्री। अब फेंकोगा गुरुजी 23.5 ही क्या मैं खींची 30 खींच लगा बे, मैं थाने पृथ्वी की जब गतियां पढ़ाऊंगा नहीं बिंग अंदर थाने बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी 23.5 झुकेड़ी है, वो मैं थाने बाद में बताऊंगा, ठीक है जब गतियां पढ़ाऊंगा। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर खींचती हो तो इनके बताऊंगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वही मैं 23.5 डिग्री दक्षिण में खींच दियो, तो इनको के नाम दे दियो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तर की ओर है ये दक्षिण है, और ये 66.5 डिग्री है, अंटार्कटिका बोलते हैं इसको, ठीक है आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये 66.5 अंटार्कटिका बोलते हैं इसको ना, 66.5 और 66.5, यानी 66.5 से ऊपर बर्फ है और इधर दक्षिण के अंदर 66.5 से नीचे बर्फ है, बर्फ ही बर्फ जमे हुए हैं, ठीक है। अभी अर्थ तक की न कोई समस्या तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आप थोड़ा सा आगे चला, क्योंकि आज 3-4 टॉपिक निपटा देंगे, टेंशन ना लो। अर्थ तक बताओ कोई दिक्कत है को नहीं, फिर सुनो
अब ए नामी रेखा जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री उत्तरी और 66 डिग्री उत्तरी और 66 डिग्री दक्षिणी ए नामी अक्षांश रेखा वास्तव में थाने बताई हुई। ठीक है, अब देखो भी थोड़ा सा आगे चलना। ठीक है, अब आप बात करांगा कि अक्षांशीय रेखा काम क्या है, क्योंकि अक्षांश थाने पता चल गयो और भारत के जो 66 डिग्री ऊपर की जो रेखा है जहां आ किसी है नामी रेखा में यहाँ नाम दे दियो, अब विषुवत रेखा आ गई। ठीक है, इनके ऊपर जो 23.5 डिग्री है ये रेखा को नाम के दे दियो कर्क रेखा के, कर्क रेखा। और आज जो नीचे आ गई इनको नाम के दे दियो मकर रेखा। गुरुजी याद क्या रखा, कै और मैं कम याद रख लिया, अभी सूत्र बनाएंगे। ठीक है, कम। ठीक है, यानी क्या पहले आता है वर्णमाला के अंदर, क्या पहले आता है मैं बाद में आता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये उत्तर है ये दक्षिण है। ठीक है, ये नामी रेखा ही है। ठीक है, भारत अपना आता है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो अपने को ज्यादा इस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं देना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, कर्क रेखा से पूछे जाते हैं। कर्क रेखा के बहुत प्रश्न है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कर्क ये देशांतर अक्षांश समझ आए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनका काम क्या है, देशांतर का काम क्या है। काम यही होता है मौसम की जानकारी देते हैं भी। क्या मौसम की जानकारी देते हैं भी। ठीक है, ये बात यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना भी आप इसके अंदर, मान लो किसी दिन सूर्य मान लो किसी दिन सूर्य मान लो वो दिन है 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहां है, एकदम भूमध्य रेखा पे, एकदम विषुवत रेखा पे चमक रहा है। किस पे, विषुवत रेखा पे चमक रहा है। अब जब 0 डिग्री पे चमकेगा तो सूर्य की रोशनी इधर भी कंप्लीट जाएगी और इधर भी कंप्लीट जाएगी। ये जो डॉट है ना इसको ध्रुव बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण के अंदर को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब 21 मार्च यानी सूर्य एकदम इसके बीच में चमक रहा है किसी दिन, मान लो ये वो दिन है 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य एकदम भूमध्य रेखा के बीच में चमक रहा है। अब जब बीच में चमकेगा ना तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पूरी जाएगी। यानी 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब सूर्य ऊपर बढ़ना शुरू होएगा, अभी 3-3 महीने का गैप है। ठीक है, सूर्य अब ऊपर बढ़ना शुरू होएगा, ऊपर किधर, कर्क रेखा की ओर। ठीक है, यानी मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून। भाई साहब 21 जून को भारत के अंदर भयंकर गर्मी होगी भाई। यानी जो कर्क रेखा के एकदम पास, यानी जहां से कर्क रेखा निकलती है और जो कर्क रेखा के आसपास के देश है वहां एकदम भयंकर गर्मी होगी। क्यों होगी भी, क्योंकि सूर्य कहां है, कर्क रेखा पे चमक रहा है। ठीक है, और यहां रह जाता ऑस्ट्रेलिया, भारत यहां रह जाता है। भारत के अंदर सबसे भयंकर गर्मी होगी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे भयंकर सर्दी होगी भाई। भारत के अंदर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटी रात होगी भाई। ठीक है, 21 जून को योग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, सूर्य यानी सूर्य अधिक से अधिक ऊपर यानी उत्तर की ओर अधिक से अधिक कर्क रेखा तक ही लंबवत यानी सीधो चमके। दिन के बाद में सूर्य की तिरछी किरणें पड़नी शुरू हो जाए, यानी जो कर्क रेखा है उसके बाद में सूर्य तिरछी किरणें यानी 66.5 डिग्री है ना, फिर यहां से तिरछी किरणें पड़नी शुरू हो जाती है। 66.5 डिग्री तक ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। उत्तर की ओर चले जाओ तो ज्यादा से ज्यादा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाएगी, कर्क रेखा तक। और दक्षिण के अंदर सूर्य ज्यादा से ज्यादा मकर रेखा से नीचे नहीं जाएगा, सीधी किरणें नहीं पड़ेगी। बात आई, यानी सूर्य 12 के 12 महीने कर्क और मकर के बीच में रहता है। कद ऊपर चल गयो 6 महीना, ऊपर चल गयो 6 महीना नीचे, इसके बीच में चमकता रहता है। बात आई समझ में। अब जून के बाद में सूर्य फिर नीचे, यानी जब मार्च के बाद में जब सूर्य ऊपर की ओर कर्क रेखा के ऊपर मतलब कर्क रेखा के पास में आता है तब दिन बड़े होते जाते हैं। क्या बड़े होते जाते हैं। अब 21 जून के बाद में दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। 21 जून के बाद में फिर वही 3 महीने, 21 जून के बाद में मई के बाद में क्या आता है, जून के बाद जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर। कौन सी सितंबर, 23 सितंबर कौन सी, 23 सितंबर को सूर्य फिर कौन सी रेखा पे चमकता है, भूमध्य रेखा पे। और पृथ्वी पर दिन और रात
बराबर होते हैं। एसएससी ने एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो 2 दिन है, भी ध्यान रखना, 21 और 23 मार्च। ठीक है, अभी बात आई समझ में। इस दिन दोनों तरफ क्या होगा, जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा ना, तो जो ये 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर क्या है, 6 महीने 6 महीना रात रहे 66.5 डिग्री के बाद में, और 6 महीना दिन रहे भी, 6 महीना रात रहे और 6 महीना दिन रहे भी। वो बात ध्यान रखा। एस्किमो जनजाति पाई जावे जो कोई मतलब बर्फ का घर वगैरह बना रहे, भाले ने हारफून वगैरह कुत्ती है कि बैलगाड़ी है ना, तो बैठे ही रहे भी 6 महीना के है। फिर आपके मछली सुअर सावर मार के इकट्ठा कर ले भी, ठीक है, बैठे जंगली भालू वगैरह मार के 6 महीना को आगे के है आपको गुजारे वास्ते के राशन इकट्ठो कर ले। और बाई चांस मान लो 6 महीनों पहला राशन खत्म हो जाए तो भी मुझको मुख्य हो नहीं, वो आत्महत्या वगैरह कर ले, मर जाए, आपने बर्फा के अंदर त्याग दे, है ना। तो 6 मिनट है दिन रहे, 6 मिनट है रात रहे, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा पे होगा तो यहाँ 6 मिनट वैसे ही ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ तो 6 मिनट वैसे ही रात है। फिर वो 3 मिनट वापस आने में लगा देता, तो 6 मिनट क्या होगी, रात होगी ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगी, 6 मिनट रात। अगर सूर्य कर्क रेखा पे होगा तो 6 मिनट दक्षिण ध्रुव में रात रहेगी, अगर सूर्य मकर रेखा पे होगा तो 6 मिनट उत्तरी ध्रुव में क्या रहेगी, रात रहेगी। बात आई समझ में, ठीक है। तो 23 मार्च को सूर्य फिर से कहा गया भूमध्य रेखा पे। अब उसके बाद में नीचे आना शुरू होएगा, भी नीचे आएगा, यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ना। तो सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकेगा, कर्क रेखा पे। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी रात होगी और भारत के अंदर सबसे छोटा दिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य कहां चमक रहा है, मकर रेखा पे चमक रहा है, इसलिए सूर्य तो मकर रेखा की ओर है, और क्या है, कर्क रेखा की ओर क्या है, सूर्य कर्क रेखा पे नहीं चमक रहा। अब थारे भी कई बार दिमाग में दिक्कत, सूर्य मकर कन चल जाए, कद कर्क कन चल जाए, पृथ्वी जावे या सूर्य जावे, कारण क्या है वो भी थाने बताऊंगा। गतियां पटांगे थारे ऑटोमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पृथ्वी है थोड़ी सी झुकेड़ी है, पृथ्वी की थोड़ी झुकेड़ी है, झुकाव के कारण सूर्य हट रहे, तो ओ हिस्सों ऊपर आ गए तो हट तो ऑटोमेटिक फिर गर्मी होनी है। फिर यहाँ जाके हटे आई तो ओ हिस्सों आगे हो गए सूर्य, फिर हटे गर्मी तो हटे सर्दी। बात इतनी सी है, गतियां पटांगा तो सारो एकदम क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। अब क्या 22 दिसंबर ने ऑस्ट्रेलिया में तो सब बड़ो दिन होगो, गर्मी होगी, और अठे के होगो सब छोटो छोटो दिन होगो, अठे सब बड़ो दिन होगो, अठे सब छोटो दिन, अठे सब बड़ो दिन, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखो भी अपने राजस्थान के अंदर के एग्जाम लगभग अर्धवार्षिक की जो परीक्षा हुआ है लगभग 22 1 या 23 दिसंबर ने 24 दिसंबर ने खत्म हो जाए। और बिंग बाद में छुट्टियां क्या मिली है, क्या बड़े दिनांगी, अब बड़े कंफ्यूज हुआ क्या बड़े दिनांगी क्या मिली है। देखो 22 दिसंबर के बाद में क्या है, अब देखो 22 दिसंबर के बाद में दिन बड़ा होएगा, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा की ओर आओगे तो दिन बड़ा होएगा, यानी 22 दिसंबर को पहला छोटा दिन होने लग रहा है। 22 दिसंबर के जस्ट बाद में यानी 23 तारीख ने दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा, किने कर्क रेखा की साइड में, ठीक है। जब क्या बड़े दिनांक छुट्टियां मिल गई बाबा दिसंबर के महीने, आपका दिसंबर के महीने जमा छोटे छोटे दिन हुए, तो कारण वही है 22 के बाद में सूर्य कठे आना शुरू हो जाए कर्क रेखा, जब क्या 22 दिसंबर की क्या है अपन बड़े दिनों की छुट्टियां मिले, ठीक है। तो सूर्य के है 12 महीना कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकते रहे, कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकते रहे, यानी 6 महीना 18 6 महीना 18, ठीक है। अब सुनो भी, अब 21 मार्च को लेके और 21 मार्च को लेके और 21 जून तक के हुए भी अपने 21 मार्च को लेकर 21 जून तक क्या हुए अपने गर्मी हुए, क्या हुए गर्मी हुए भी, गर्मी का मौसम शुरू हो जाए। अब 21 जून लेर और सितंबर के बीच में क्या हुए भाई, सॉरी 21 मार्च को लेर 21 सितंबर के बीच में क्या हुए भाई, मैंने बता सको कोई, और 21 मार्च को लेके और सॉरी 23 सितंबर लेर और 22 दिसंबर के बीच में क्या सर्दी सी शुरू हो जाए, क्या हो जाए सर्दी शुरू हो जाए, तो बोले शीत, ठीक है। और 22 दिसंबर ले गए और इनके बीच में क्या रहे शीत रहे, फिर 23 अपने सितंबर ले गए और जून के बीच में क्या रहे बसंत ऋतु रहे, किसी बसंत ऋतु रहे। तो ये अपन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी याद अपन के रखना है 23 21 और इन्हें भी 21 और 22, ये चार ही तो याद रखना अपन है, चार ही तो याद रखना है।
यानी अटक के आ जाए बसंत ऋतु आ जाए 21 मार्च ले और जून के बीच में बसंत ऋतु रहे अपने और बी के बाद में 2123 तक के रहे भाई गर्मी रहे गर्मियों फिर 2321 के रहे सर्दियों फिर बसंत रहे। तो भाई तो बात ये चक्कर काटना कहने का मतलब था ना इतो ही ध्यान रखे अभी सूरज है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चमके। ठीक है इतो बात ध्यान रखा। उम्मीद करूंगा था आज चीज समझ आई होगी। ठीक है आज चीज समझ आई हुई मैं था ये समझ ये सूर्य के था बतायो अभी पृथ्वी जो सूर्य है वो कटतक भी उससे सीधो प्रकाश लंबवत डाले सीधो प्रकाश डाले। ठीक है अब तक बात आई समझ में। अब देखो इन आप मिटो और नेक्स्ट थाने बताऊं मैं इन सागे आप एक कटिबंध पढ़ना क्या पढ़ना कटिबंध देखो भी क्या है क्योंकि कटिबंध अक्षांश में पता चले। ठीक है अब दिशांतर पढ़ांगे फिर भी अंदर आप अलग पढ़ांगे थोड़ा। बात आई समझ में। अब मैंने इसको 0 डिग्री आप ध्यान लागी क्योंकि आज 0 डिग्री रेखा है जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। आज 23.5 डिग्री है। ठीक है और आज 66 डिग्री है इन्हें आज 23.5 डिग्री है आज 23.5 डिग्री। अब निचली के बोले मकर रेखा बोले ऊपर वाली ने कर्क रेखा बोले अट तक तो थाने कोई दिक्कत कौन है। ठीक है आज 23.5 डिग्री है और आ भी 23.5 डिग्री है आज 66 डिग्री में अंटार्कटिका है और आ भी 66 डिग्री है। अब आप कटिबंध पढ़ना कटिबंध 5 ही प्रकार का है 5 ही प्रकार का कटिबंध है। अब 1 मिनट में समझोगा भी के 1 मिनट में समझो। अब 0 डिग्री रेखा किसी किसी देश में गुजरे वह मैं नोट्स में थाने लिख के डाल दूंगा किसी किसी देश के अंदर आप 0 डिग्री गुजरे कर्क रेखा गुजरे मैं आप सारो दिन पढ़ांगे लेकिन आप एक बार ऊपरी बात पढ़ांगे। ठीक है वह लिखने में आ जाएगी मैंने आप समझना एक बार। अब आप कटिबंध पढ़ ला अक्षांश समझ आ गए अक्षांश के साथ कटिबंध पढ़ लांगे आप जो क्यों आपने देशांतरी के बाद में पढ़ लांगे ताकि वो बाद में समझ आओ तो। ठीक है सुनो भी कटिबंध 5 ही प्रकार का कटिबंध है अपने 5 ही प्रकार का के कटिबंध है। और एक बात और ध्यान रखें भाई यानी एक अक्षांश के बीच की जो दूरी है ना मान लो 0 डिग्री अक्षांश मान लो मैं 0 डिग्री पर खड़े होते 1 डिग्री अक्षांश पर खड़े होते बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर है वो थोड़ा सा ध्यान रख लिया। ठीक है 111 किलोमीटर है। ठीक है एक दूसरे अक्षांश पर जाने वास्ते 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा आ थोड़ी मेन बात है ध्यान रख लिया। ठीक है अब सुनो भाई क्या बात है 5 ही प्रकार का है। अब मैं थाने बताया सूर्य कट चमके मान लो 8 चमके ला रहे और ऊपर घर तक जा सके कर्क रेखा और 8 मकर रेखा तक यानी सूर्य इन दोनों के बीच में चमकन लग रहे कर्क और मकर के बीच में ही। तो कर्क और मकर के बीच में जो सूर्य चमकन लग रहे अठे क्या होगी गुरुजी गर्मी होगी। तो गर्मी ने ही भूगोलिक भाषा में क्या बोलते हैं उष्ण बोलते हैं। अरे गुरुजी आ बात है कि हाँ आई बात है उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जोन को क्या बोलते हैं बीच के स्थान को क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंध है भी उष्ण कटिबंधीय क्योंकि सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहे तो अर्थ तो गर्मी होगी। ठीक है अब मान लो सूर्य 21 जून ने घटे आगे कर्क रेखा पर चमकन लाग रहे हैं। अब कर्क रेखा के ऊपर बाद में सूर्य की तिरछी किरणें पड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है और 66 डिग्री तक जाएगी कद पहुंचेगी कद को नहीं पहुंचे कद सर्दी होगी कद गर्मी। तो आप मान लो पहुंचे हैं। ठीक है तो अट सर्दी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी क्योंकि अटकने करने तो गर्मी रहेगी। अब राजस्थान है वो की में आवे ऊपर आवे ना कर्क रेखा देखो सुनो। ठीक है अब देखो अटके रहेगी गर्मी भी रहेगी और सर्दी भी रहेगी। तो गर्मी ने क्या बोले गुरुजी गर्मी तो उष्ण बोले तो सर्दी ने क्या बोले शीत प्लस उष्ण जहां गर्मी और सर्दी दोनों रहे इसका संधि करोगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सा कटिबंध पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अपने राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में आता है। बात आई समझ में। अब क्या है लड़मरिया भूगोलवेता भूगोल में तक भारत के कर्क रेखा एकदम भारत के बीच में करो। भारत में तो फिर नीचे भी आवे और ऊपर ही आवे 3 हिस्सा में हो गया नहीं शीतोष्ण में भी आवे रहे उष्ण में भी आवे। तो एक नया नाम कर देखो उपोष्ण कटिबंध है यानी दोनों के बीच में तो उपोष्ण कटिबंध है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कौन सा कटिबंध तो उष्ण ही करके आना भैया। ठीक है गुरुजी आप बात समझ गए।
ठीक है, अट तक समझ आ गई। और ऊपर के अट तो भाजी बर्फ ही बर्फ जिमड़ो है, सूर्य की किरण ही कौन पहुंचे, तो गुरुजी तो शीत कटी बंद, शीत कटी बंद। अब बताओ अट तक कोई दिक्कत है? अब भी पलटो मरानो है, यानी इनके बीच में तो क्या उष्ण है। अब अट तक सूर्य यानी मकर रेखा पर, मकर रेखा नीचे जावे कौन, तो अट तक सूर्य की सीधी करना पड़े, और 66.5 डिग्री तक के कीर के रूप में पहुंचा है, तो बिने उल्टो मरा दो, शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध। बताओ, और अठे फिर शीत कटिबंध, 5 ही तो है, 5 ही मिनट लगी, यानी ऊपर ही ऊपर शीत, तो इन्हें दक्षिण में शीत, इन्हें शीतोष्ण कटिबंध है, तो इन्हें भी शीतोष्ण कटिबंध है, बीच के अंदर उष्ण कटिबंध है। 5 ही तो प्रकार का कटिबंध है। गर्मी फिर सर्दी, गर्मी फिर शीत सर्दी, फिर उल्टो आओ, गर्मी फिर सर्दी, गर्मी फिर सर्दी, 5 ही कटिबंध 5 ही मिनट में। बताओ भी, अब थाने कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐ थाने बता दूंगा कर्क रेखा किसी किसी देश के अंदर गुजरे, किसी किसी देश के अंदर किसी देश के अंदर, सारी बता दूंगा। नोट्स जो डालांगा नहीं टेलीग्राम पर, सारो पीडीएफ डाल दूंगा। अब बताओ भी अठों की ना कोई समस्या है तो बताओ। एक जैसा के दो हो गया, एक तो अक्षांश पढ़ लिया और दूसरा क्या पढ़ लिया, कटिबंध पढ़ लिया। अब मैं थाने चित्र बना दूं, फिर भी स्क्रीन शॉट ले लो भाई, ठीक है। सुनो भाई आई, सुनो भाई संतों, आई ज्ञान की आंधी रे हैं। देखो भाई, दोनों का मैं चित्र बना दूं, फिर आप देशांतर करना भी है। ये क्या है, ये मैं बना रहा हूं अक्षांश, कई नामी अक्षांश है ना, आपको अक्षांश पता चल गया, मतलब सारा पता चल गया, गोल का कितना है ना। तो आ है 0 डिग्री अक्षांश, और इन इसको अपने भूगोल में क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, और इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा भी, भूमध्य रेखा भी इसको अपने बोलते हैं। इसके बाद यहाँ 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, इसको क्या, इसका क्या नाम है, कर्क रेखा, ठीक है। फिर 66.5 है, इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं, ठीक है, 66.5 डिग्री रेखा, अब इसका नाम कर्क रेखा है। और फिर दूसरी तरफ मैंने कर दिया मकर, इसका अंटार्कटिका है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये जो 66.5 डिग्री है इसका अंटार्कटिका है, ठीक है। अब बताओ भाई, ये उत्तर आ गया, ये जो ऊपर का डॉट होता है इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तर के अंदर है तो उत्तरी ध्रुव बोल देते हैं, इसे ये दक्षिण के अंदर है तो इसे दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मैं इस तरफ और बना देता हूं, ठीक है। अब मैं बनाता हूं कटिबंध, है ना। कटिबंध के लिए मैंने बताया था आपको, ये क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ये जो 0 डिग्री आ गई, इसके अंदर अपने को ज्यादा मथा नहीं मारना, ये 66.5 है, ये 23.5 है, ये 23.5 है, ये 66.5 है, और ये 66.5 है, ठीक है। अब जो ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, इसको मैं एक बार निकाल देता हूं, इसका नाम है कर्क रेखा, चलो लिख देता हूं। और ये मकर ये 23.5 डिग्री है, और ये भी 23.5 डिग्री है। अब जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है भाई, उष्ण, कौन सा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब देखो यहां तक सूर्य की रोशनी कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इसके इस मौसम को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, क्या, शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। और यहां भी वो उल्टा हो जाएगा, यहां कभी गर्मी, कभी सूर्य की किरणें पहुंचती है, कभी नहीं, यानी सर्दी और गर्मी को क्या बोल देंगे, शीतोष्ण कटिबंध में। बात आई समझ में। अब यहां तो सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है, तो यहां क्या आएगी, सर्दी होगी, तो सर्दी को भूगोल भाषा में क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध है। और इधर भी क्या बोल देंगे, शीत कटिबंध। ये अपने 5 कटिबंध आ गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछना, भी कमेंट करके बता देना। बताओ भी कोई समस्या है, ठीक है। देशांतर में देखिए भाई, ये मान लो मैंने पृथ्वी बनाई है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी, और इस पृथ्वी को मान लो ये पृथ्वी है, ये देखो, अब ये पृथ्वी है, इसको मान लो मैं
अगर मैं ऐसे काटूंगा तो मेरे को बरोबर काटना पड़ेगा। अब इसको मैं यहां से कैसे काट दूं? अगर मैं ऐसे काटूंगा तो बरोबर भाग, ऐसे काटूंगा तो भी बरोबर, कहीं से काट लूं, दो बरोबर भागों में ही कटेगी। क्या होगी? दो बरोबर भागों में ही कटेगी। ठीक है, तो अक्षांश का तो निर्धारण कर दिया, पृथ्वी के एकदम बीच में से काटना है, लेकिन देशांतर अंग्रेजा में राज हो और अंग्रेजा की भी में 0 डिग्री है, हमारे में हमारे देश के अंदर का भी खींचना है। कट कर ग्रीनविच एक इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच एक देश है, बिंग अंदर के है, ये 0 डिग्री देशांतर के गुजरे, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया? 0 डिग्री देशांतर। बात आई समझ में? अब मैंने बताया ऊपर, अब ये देखो इधर वाला पश्चिम है, ये वाला पूर्व है। अब मैं क्या करूंगा? 1 डिग्री इस तरफ खींचूंगा और 1 डिग्री दूसरी तरफ खींचूंगा। अब जो मैंने 1 डिग्री पूर्व की ओर खींचा है इसे बोलेंगे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो दूसरी ओर खींचा है इसे मैं बोलूंगा 0 डिग्री से जो पश्चिम की ओर खींचा है इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आज तक कोई दिक्कत है कि नहीं? मेरे हिसाब को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आके एक नियम बना दियो कि जो हमारे पूर्व की ओर जाओ, हमसे अगर जो पूर्व की ओर चलेंगे, अगर यहाँ 0 डिग्री है, अगर मैं पूर्व की ओर चलूंगा तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। अगर मैं पश्चिम की ओर चलूंगा तो टाइम माइनस होगा भी। यानी यहाँ 12 बजेंगे तो इधर प्लस होता जाएगा भी, और यहाँ 12 बजेंगे तो इससे माइनस होता जाएगा। क्या बोलते समझे को नहीं? थोड़ा सा समझो, सुनो। मान लो, मानने में के जवाब मान लो भी। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर में, यानी असर तक दी मारो जो को पूर्व में जाओगे तो टाइम प्लस होगा, और पश्चिम में जाओगे तो टाइम माइनस होगा। ठीक है, अब मैं कि 1 डिग्री खींची, 2 डिग्री खींची, करते कितना खींचोगा? बोलते 180 तो मैं इन्हें खींच दिया, और इन्हें करतो 180 में इन्हें खींच दिया। तो टोटल कितना हो गया? अगर थाने पूछ ले टोटल देशांतर कितना है तो 360 है भी। ठीक है, 360 देशांतर है। अब पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस साल खींचेगा टोटल देशांतर कितना है भी? 360 है भी। ठीक है, ठीक बोल दिया। देशांतर के काम आवे, देशांतर आता है समय बताने के काम आते हैं। ये किसका? समय का निर्धारण करते हैं, टाइम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, समय का टाइम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने ये पृथ्वी बनाई है, इस पृथ्वी के ऊपर मैंने 0 डिग्री खींचा है। ठीक है, और ये क्या है? 1 डिग्री इस तरफ है और 1 डिग्री इस तरफ है। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, मान लो ग्रीनविच रेखा के ऊपर 12 बजे है, ग्रीनविच रेखा है, इसके ऊपर समय क्या है? 12 बजे है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? यहां 90 डिग्री है, ये पूर्व की ओर है, तो इस पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा? यहां मैं AM कर देता हूं, सॉरी मैं यहां 1 बजा देता हूं, 1 AM। ठीक है, अब देखो भी, अब मैंने क्या बोला है? ग्रीनविच रेखा के ऊपर अगर 1 बजा है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा? आपको पहले मैंने ये बताया कि अपने पूर्व की ओर चलेंगे तो टाइम क्या है? प्लस होगा, और अगर अपने पश्चिम की ओर चलेंगे तो टाइम माइनस होगा। अब देखो भी पूर्व की ओर कैसे निकाले अपने, देखो मान लो पृथ्वी पर टोटल अक्षांश कितने हैं? गुरुजी 360 है, इस 360 है। ठीक है, इस 360 अक्षांश को पार करने में सूर्य कितना टाइम लेता है? इन 3 ये मान लो टोटल अक्षांश है। ठीक है, मान लो आज इस अक्षांश, ये जो मान लो कोई भी अक्षांश है 11 डिग्री अक्षांश मान लो। अब ये पृथ्वी घूमते घूमते टोटल जो 360 अक्षांश, इसको पार करने में कितना टाइम लेगी? 1 दिन लेगी ना पूरा। 1 दिन में घंटा कितना है? गुरुजी 24 घंटा, 24 घंटे। तो इस 360 को 24 से आप क्या कर दो? भाग काटोगे तो आएगा 15। यानी सूर्य 1 घंटे के अंदर 15 देशांतर पार करता है। मान लो आप पृथ्वी में पाड़ के पेज की तरह बना लोगे। ठीक है, पाड़ के मान लो आप पृथ्वी है, ये ग्लोब, इसको मैं पाड़ के और एकदम पेज की तरह बना देता हूं। कैसे करोगे? इस प्रकार से पेज की तरह मैंने बना लिया। ठीक है,
अब यहां मैंने खींचा है 0 डिग्री, अब मैं यहां खींचा 15, यहां खींचा 30, यहां खींचा 45, यानी यहां 12 बजेंगे। कहां? 0 डिग्री पे 12 बजेंगे तो 15 डिग्री पे 1 बजेगा, क्योंकि सूर्य 1 घंटे में कितना पार करता है? 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर पार करता है, ठीक है। और आगे 30 पे 2 बजेंगे, 45 पे 3 बजेंगे भी, ठीक है। बात आई यहां तक समझ? और वैसे ही उल्टे चल लो भाई, यहां मैंने 15 खींचा, इधर दूसरी तरफ 15 खींचा, अब यहां 15 पे टाइम क्या होगा? माइनस होता जाएगा। यहां 11, यहां 12 है 0 पे, तो इधर 11, फिर यहां 10, फिर 9, यानी पूर्व की ओर टाइम घटता जाएगा और पश्चिम की ओर टाइम, पश्चिम की ओर घटता जाएगा, पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा। बात आई समझ में? अब तक तो मैंने उम्मीद है कि भी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब सुनोगे गुरुजी, फिर 1 घंटे के अंदर 15 पार करे सूर्य, तो एक अक्षांश कितनी देर में, यानी एक अक्षांश 1 घंटे में कितना करे? एक देशांतर ने पार करने वास्ते सूर्य कितना टाइम लगेगा? फिर यानी 1 घंटे में 15 तो करे, लेकिन एक पार करने में कितना लगेगा वो सुनोगे। यानी 1 घंटे में मिनट कितना हो गया गुरुजी? 60 हुए, तो 60 में भाग दे दो 15, काटोगा तो 4 आ जाएगा। यानी सूर्य, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं उसको। जब वह टोटल 300 पार लास्ट तक हो जाए, 360 24 घंटा में पार हो गए, ठीक है। यानी एक देशांतर पार करने में भी 4 मिनट लग गए। इतनी सी तो बात है। अगर थे हाथों 4 समझ गए कि 1 ने 4, तो सब चीजें निकाल ही लोगा थे। अब मैं धन के भी 0 डिग्री पर 1 बजड़ है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर टाइम के 90 है, इन 90 ने 4 गुना कर दो, कितना आ गया? 9, 18, 36, 54। अब क्या आ गया? यही आ गए 9 1 9, 9 2 18, 18 36 आ गया, सॉरी 36, यानी 360 बन गया। 90 ने 4 गुना करोगे 360, 360 घंटा को नहीं है, मिनट है। अब इन्हें घंटा में बदल लो, 6 घंटा हो गया। अभी 6 घंटा ने किए, इनके अंदर जोड़ दो, यानी ये एक है, अंदर अगर पूर्व को पूछने लग रहे तो 6 घंटा जोड़ दो, तो 6 घंटा जोड़ोगा तो क्या टाइम हो जाएगा? 90 डिग्री पर 7 बज जाएगा। अल्लो, इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। अगर थाने पूछ रहे 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो इमू घटा दो, इमू घटा दो, 7 बज जाएगा। चलो, इतनी सी तो बात है। ऐ बात है गुरु, हाँ इतनी बात है। यानी इस टोटल थाने पूछ रहे पृथ्वी पर कितना देशांतर है, तो टोटल देशांतर है 360। देशांतर काम क्या करे? समय बता रहे, ठीक है। 180 इन्हें, 180 इन्हें, जो 180 रेखा है यहाँ एक ही है, यानी पृथ्वी के ऊपर मान लो 180 रेखा था, बताऊं मैं आज को रेखा नहीं 180, 180 रेखा है, ये बड़ी सोमवार रविवार 180 रेखा है, एक ही है। यहाँ पीछे कर जाओगा नहीं तो एक ही है, इनो जाओगा तो 180 है, इनो जाओगा तो भी 180 रेखा एक ही है, ठीक है। 180 रेखा है, आप तिथि को निर्धारित करेंगे। 8वां गलत मैंने क्वेश्चन बताया भी 0 डिग्री पर 3 बजड़ा है, तो पूर्वी देशांतर 85 डिग्री पे क्या टाइम होगा? ये मेरे को उत्तर बताना कमेंट में, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सुनो बना दूं अब, धन्यता की दिक्कत ना पड़े, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के जो ये 1 डिग्री है, ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और ये जो ये पश्चिमी 1 डिग्री देशांतर कहलाएगा। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, हमें इसको ध्यान चलेगा, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम। बात आई समझ में? यानी इधर चलेंगे तो टाइम प्लस होगा, इधर चलेंगे तो टाइम माइनस होगा, इधर चलेंगे तो टाइम प्लस होगा। अब जो ये 180 डिग्री रेखा है ना, 180, ये क्या तिथि निर्धारित रेखा है? कुछ किया तिथि निर्धारित, वार दिन बार निर्धारण करेगा, किया करे सुनो। 180 यानी एक रेखा खींच दी, जब मान लो आया खींच गए, यानी एक रेखा खींच दी, ठीक है। वो मेरो घर है, वो मेरे दोस्त को घर है, यानी मैं भीति ने कूदूंगा तो मेरे मित्र को घर आ जाएगा, और इन्हें अगर कूदूंगा तो मेरो आ जाएगा, है ना। यानी 180 नाम की एक रेखा खींच दी, ठीक है, और बिना तिथि निर्धारित रेखा कर दी, ठीक है। जी मान लो वो है अमेरिका, इन्हें अमेरिका कितने आ जाए 0 डिग्री के पश्चिम में आ जाए, और भारत का आ जाए पूर्व में आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं ये 180 रेखा है, अगर ये 180 रेखा मान लो 18 है शुक्रवार के
शुक्रवार है और अठे के है शनिवार है, क्योंकि आप एक दिन भी हूं आ गया, वार में भी आ गया, टाइम में भी आ गया। मान लो 180 डिग्री रेखा है नहीं, ये रेखा का अगर मैं इली साइड पैर रख दियो नहीं तो मैं किसे वार में आ जाऊंगा, शुक्रवार में आ जाऊंगा। और 80 डिग्री एक इली साइड चली गयो, पश्चिम में पूर्व में चली गयो तो शनिवार में आ जाऊंगा। जहां देखो ये था तो आ देखो यहाँ लिखा हुआ है सोमवार और रविवार, सोमवार और रविवार लिखा है ना, तो ये किसका निर्धारित करती है, 180 डिग्री रेखा है। अगर आप जो ये 180 डिग्री रेखा है इसके आप इस तरफ आओगे, अगर आप उस तरफ जाओगे तो सोमवार आएगा, बैक जाओगे तो रविवार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत कहाँ है, ये देखो सोमवार में है भारत। अगर आप इसके बैक साइड में जाओगे तो रविवार में आओगे, और अगर आप 180 डिग्री पूर्व में चलोगे तो क्या है, सोमवार में आ जाओगे। बात आई समझ, इतनी बात ध्यान रखें। यहाँ पर टाइम में भी आ गए हम, और कि में आ गए हम, वार में भी आ गए, टाइम में भी आ गया, दिन में भी आ गया। मान लो आज शुक्रवार ने मेरा जन्मदिन है तो मैं अठे मना लूंगा इंडिया में, और अमेरिका आ गया कल मनाएगा, एक दिन बाद में मनाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। ये है अपना देशांतर, और देशांतर काम क्या करे, टाइम बताना को करेगा, ठीक है। अगर टोटल देशांतर पूछ ले तो कितना है, 360 है, और थाने पूछ ले तिथि निर्धारित रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री जो रेखा है ये तिथि निर्धारित रेखा है, ठीक है। अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछ ले भी, मान लो ग्रीनविच रेखा पर 2 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा, तो आप अपने को पता है भी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 60 को 4 से गुणा कर लेना, और फिर वो जो निकल के आएगा वो मिनट आएंगे, मिनट को घंटे में बदल देना, और जो यहाँ 2 बजे उसके साथ जोड़ देना। अगर ये पश्चिम की बात कर ले तो घटा देना। इतनी सी तो बात है देशांतर में। यही था, अपने क्या क्या पढ़ लिया, अक्षांश पढ़ लिया, देशांतर पढ़ लिया, और क्या पढ़ रहा है अपने को, और क्या पढ़ लिया अपने ने, अक्षांश, देशांतर और कटिबंध, 3 चीजें पढ़ ली गई आज, ठीक है। कितनी चीजें पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ ली। अब क्या गतियां पढ़ लेते हैं थोड़ी, ठीक है, गतियां पढ़ लेते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर क्या है, थोड़ा कुछ इनसे पूछे जाते हैं पृथ्वी की गतियां वगैरह ना। देखो गतियां पढ़ने से पहले आपको 2 शब्द पढ़ने हैं। जो गतियां हैं इसको पढ़ने से पहले अपने को 2 ही शब्द अगर समझ में आ गए ना, 2 शब्द तो कंप्लीट है गतियां। आज कंप्लीट कर देंगे गतियां, ठीक। एक है परिभ्रमण, क्या, परिभ्रमण, और एक है परिक्रमण। देखो कई बार आपने सोचा है 23.5 से क्या मिल लिया, 23.5 डिग्री क्यों, 30 ले लो बार तो बरोबर काम हो जाए और बढ़िया हो जाए, 20 ले लो बार फिर के, क्यों कल्पना ही तो करनी, रेखा ही तो खींचनी, 20 खींच लो बार, फिर भी सूर्य ने एक स्थिर कर दो है ना, तो वह क्या मिली, 23.5 डिग्री क्या मिली, वह भी हटे बताऊंगा। लेकिन क्यों पहले 2 शब्द समझना है अपन, 2 शब्द क्या है, एक है परिभ्रमण, एक है परिक्रमण। परिक्रमण को मतलब समझो पहला। मान लो थे कहीं मंदिर जाओ, मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाओ और भगवान ने बोले भगवान ये की तो नाक को लगाई दे मारो, प्रसाद चढ़ा के 5 रुपया में 10 रुपया में और बड़ी फरियाद करो, बिंगे बाद में थे जो मंदिर है बिंगे आसपास चक्कर लगाओ, फेरी लगाओ, परिक्रमा करो, है ना। भी मंदिर की क्या करो थे, परिक्रमा करो, मंदिर तो किसी के खड़े है, बिंगे क्या कर लग रहे थे, परिक्रमा कर लग रहे हो, यानी किसी स्थिर वस्तु के आप चक्कर लगाते हो, उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमा, परिक्रमा, ठीक है। और उसी का ही भूगोल में क्या नाम आ जाता है, परिक्रमण। भूगोल में वो क्या नाम दे दियो, परिक्रमण, यानी सूरज खड़े हुए बिंगे पृथ्वी के चक्कर लगाओ, बिंगे क्या बोले, परिक्रमण, क्या बोले, परिक्रमण। और परिभ्रमण किए, खुद भी तो घूमे हैं, मैं ये घूमन लाग रही हूँ, ठीक है, या मान लो घूमतो कि मैं और आगे भी चक्कर लगाने लाग रही हूँ, तो मैं क्या करने लग रही हूँ, मैं खुद तो परिभ्रमण करने लग रही हूँ। सागे सागे क्या, मान लो सूर्य है, ठीक है, इनके सागे सागे तो पृथ्वी क्या करने लग रही है, चक्कर भी लगाने लग रही है, सागे सागे खुद भी घूमने लग रही है, यानी खुद ही घूमना क्या होता है, परिभ्रमण होता है। किसी के बार बार चक्कर लगाना, जहाँ बुलेट ले गए थे घर के आसपास गेट लगाओ नहीं, बिना परिक्रमण बोले और परिभ्रमण हो, खुद ही घूम जाना, फिर पिताजी बाहर आवे फिर वो थाने घुमावे, तो बिना बोले परिभ्रमण। बात आई समझ में, बात आई समझ में, फिर बड़ी बात। अब सुनो, आज थाने यह बताऊंगी सूरज ने क्या में निकले, इन्हें क्या नहीं, सूरज पूर्व में ही क्या में उगे, पश्चिम में क्यों नहीं उगे,
गुरुजी कई बार उत्तर में उग जाना चाहिए, दक्षिण में उग जाना चाहिए, लेकिन इन्हें क्या मिलेगी बावी चीज थाने बताऊंगा। ठीक है, देखो पृथ्वी क्या है अपने अक्ष के ऊपर, ये होता है अक्ष, ये जो होता है ये अक्ष होता है। इस अक्ष के ऊपर क्या है 23.5, ये देखो ये सीधी है, ये देखो एक सीधी है, अब एकदम सीधी है ना। अब ये क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण क्या होता है, एक देखो ये पृथ्वी घूम रही है, ये क्या कर रही है परिभ्रमण कर रही है, ये घूम रही है, इसको क्या बोल रहे हैं परिभ्रमण। लेकिन यहां सूर्य है, अब ये सूर्य के आसपास चक्कर भी तो लगा रही है, यानी पृथ्वी क्या काम कर रही है परिभ्रमण का भी काम कर रही है और परिक्रमण का भी काम कर रही है। ठीक है, अब देखो अब से पूछ रहे दिन रात कैसे होते हैं, तो परिक्रमण के कारण होता है परिभ्रमण में, भ्रमण के कारण, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। अब इस घूमने के कारण सूर्य तो किसी के हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ आप सूर्य हो, ठीक है, अब ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है, इस तरफ आ गया, मान लो ये इंडिया आ गया। अब क्या है इंडिया में दिन है यहाँ सूर्य, अब ये घूम के बैक आ गया, अब क्या हो गया, अब क्या होगी भाई इंडिया में रात होगी, तो ये दिन रात का निर्माण क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है परिभ्रमण के कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण, गुरुजी तो परिभ्रमण के कारण हो रहा है। हाँ, यानी पृथ्वी को घूमने, यानी पृथ्वी खुद घूमने लग रही है, इनके कारण के हुए दिन रात हो गए। ठीक है, अब देखो भाई मान लो पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, अब पृथ्वी सूर्य ऐसे है, ये देखो यहाँ सूर्य है ऐसे, अब सूर्य का प्रकाश कहां गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है 23.5 डिग्री झुके, इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश एकदम, मतलब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ प्रकाश कम पहुंच रहा है, तो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ क्या होगी गर्मी होगी, जो कर्क रेखा है ना, ये जो बीच वाली रेखा, कर्क रेखा से नीचे नीचे क्या होगी गर्मी होगी, मकर रेखा कर्क, यहाँ सूर्य चमका। अब जैसे ही सूर्य चमका, अब ये जो पीछे वाला हिस्सा था ये तो बैक आ गया, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सूर्य के एकदम सामने आ गया, तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ सर्दी हो जाएगी। तो ऋतुओं का निर्माण किसके कारण हो रहा है, परिभ्रमण के कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण हो रहा है, गुरुजियों तो परिक्रमण के कारण हो रहा है। हाँ देखो दो दिन रात का निर्माण, दिन प्लस रात का निर्माण किससे हो रहा है, यानी जितना कम, यानी कम जैसे एक दिन का हो रहा है तो वो भ्रमण के कारण हो रहा है, और देखो ऋतुओं का निर्माण किससे हो रहा है परिक्रमण के कारण। अब देखो पृथ्वी मान लो आज यहां है, ये सूर्य है, अब ये पृथ्वी को वापस यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा, वापस आने में 23 घंटे 56 मिनट कुछ 8-7 सेकंड ऐसे है। ठीक है, वापस यहाँ आने में इतना टाइम लग जाता है, यानी वर्ष का भी निर्माण कहां से होगा परिक्रमण, इससे भी क्या होगा वर्ष का निर्माण होता है, साल का निर्माण होता है। बात आई समझ में, कई बार कई दो सूरज कद उत्तर में उग जाए, कद बड़ा मकर पर चल जाए, कद नीचे चल जाए, कद ऊपर लिंगों के कारण, इन वही कारण है। 23.5 डिग्री अगर झुकेड़ी ना हो सीधी हुआ तो घूमती रहो, सूर्य के आसपास से कोई झटे गर्मी बड़े गर्मी रहा, सर्दी बड़े सर्दी रहा, क्योंकि झुकाव के कारण 23.5 डिग्री झुकाव के कारण के ऋतुओं का निर्माण हुआ। क्योंकि आ देखो वो हिस्सो आगे आ जाए सूर्य के, जब यहाँ घूमती घूमती फिर वापस यहाँ आगे आ जाए, यानी वो हिस्सो फिर बैक आ गयो, वो हिस्सो के आ गयो सामने आ गयो, तो अठे गर्मी हो जाए, और वह कारण है। बात आई समझ में, यानी ऋतुओं का निर्माण, वर्ष को निर्माण किन कारण है परिक्रमण के कारण, और दिन रात को निर्माण सूर्य यानी परिभ्रमण के कारण है। हर तक कोई समस्या है तो बताओ हर तक कोई अब आप ही कर लो, सर्दी को निर्माण गर्मी को निर्माण है ना, ऐसे आप ही कर लो कभी कि, तो वो सिर्फ मैं थाने समझाए हुए, हर तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब थे मेरा आप बात सुनो भी, गुरुजी दिन पूरब में ही क्या में हो गए, देखो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा है, लेकिन पृथ्वी अपन वो भी पता होना चाहिए, पृथ्वी घूमे जरूर है पृथ्वी, पर घूमे कि न हुए पश्चिम पूर्व की ओर, यानी ये घूमे घड़ियाल की घूमन लाग रही है, इस आप घूमन लाग रही घड़ी की टाइप, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमन लाग रही है। तो वो जी इनको क्या मतलब है, इनको मतलब वो है भी अठे सूर्य है, ठीक है, अठे सूर्य है, अब अठे सूर्य मान लो थे सूर्य हो, अब मैं क्या पृथ्वी में धीरे धीरे घुमान लाग रही हूँ, तो सब पहला थाने क्या दिखा वो गुरुजी, सब पहला माना चून से दिखे अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश करता है लास्ट में के गुजरात के अंदर यहाँ घूमते रहे सारे पृथ्वी, और फिर क्या दिन छिप गयो कटे गुजरात में, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, इस हिसाब से अपने 82.5 डिग्री जो रेखा है ना का दक्षिण
टाइम जोन बनाड़ो सारा अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन बनाड़ो वहां अलग अलग टाइम जोन बना दियो टाइम जोन का मतलब है भी 8 जो टाइम होगा वो हमारे पूरे देश में होगा भी हिसाब देखिए अपने इंडिया में भी एक रेखा खींचनी बाय 82.5 डिग्री अब 82.5 डिग्री खींचने का मतलब वो है क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटा का फर्क है तो 1 घंटे को बिना 1 घंटे का अंतर इन्हें एक दूसरे के बीच में खींच दी गई भी आज को इलाहाबाद के नैनीताल से जो रेखा मैं वहां से बताया कि वहां जो टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत में होगा लेकिन कई देश बहुत बड़े बड़े हैं उनके अलग अलग ग्रीनविच जो सॉरी हाँ ये जो रेखा है ना टाइम जोन रेखा है ये सभी देशों की अलग अलग है जैसे कई देश तो बहुत बड़े जैसे ये रूस है ये तो बहुत बड़ा आधे पर दिन रहे आधे पर रात रहे ठीक है जैसे इसकी 11 है 11 रेखा खींचड़ी है देशांतर जो टाइम जोन बोले और अमेरिका है 7 है तो हिसाब की है थोड़ा ध्यान में रखना भी अपन ठीक है तो अपन वो भी पता चलेगा कि पृथ्वी सूर्य ने अगर मान लो अब पृथ्वी वापस घूमती ना यहाँ यानी पूर्व पश्चिम की ओर घूमती ना तो दिन पहला किने निकल तो गुजरात में निकल तो ठीक है ओ पृथ्वी की गतियां पढ़ ली अपन ठीक है अक्षांश देशांतर पढ़ लिया और कटिबंध पढ़ लिया ये चारों चीजें हम थाने इकट्ठे भी कोई दिक्कत है बाकी थाने पीडीएफ भेज दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर ठीक है तो उम्मीद करूं कि थारा वीडियो समझ आई हुए ठीक है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भेजिए तो जय हिंद जय भारत।